अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से करेंगे हम। इससे पहले हमने ये अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने आपको जियोमेट्रिक मीन का जो फार्मूला बताया था वो बेसिकली 7वें चैप्टर वाला है। 10 में हमने जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला जो लगाया हुआ है ए बी, लाइक मैंने बताया था, तो वो 10वें चैप्टर का था, वो 7वें चैप्टर का सॉरी था। आज हम ये क्वेश्चन इसलिए दोबारा करेंगे क्योंकि ये ज़रबी औसत हमने मालूम करनी है। ठीक है, ज़रबी औसत, तो वो मेरे ख्याल से वस्त पे था या किस पे, जिसमें हमने फाइंड किया था। वो चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा था। ये चैप्टर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें ज़रबी औसत, तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से सॉल्व करूंगा। इसका फार्मूला छोटा सा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि सवाल नंबर 10, 7, 8, 49 का ज़रबी औसत आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो ज़रबी औसत मालूम करना है, तो अब हमारे पास जो जी होता है, सबसे पहले उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जी इक्वल टू, ये हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, जो मर्जी फार्मूला आप अप्लाई कर दें। ये हमारे पास होता है x1 डॉट x2 डॉट x3 अप टू xn तक ये जाता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब देखें, अब इसके लिए हमें n चाहिए और उसके बाद दोबारा से हम इसको कंसीडर कर लेंगे x1 x2 और x3। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। यहां हमारे पास क्योंकि n चाहिए, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है। तो n इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है। हमारे पास क्या है, यहाँ n इज इक्वल टू 3 है। n इज इक्वल टू 3 है, तो g का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, g इक्वल टू रूट ऑफ x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट अप टू कितना आ जाता है, xn, ठीक है। xn यानी n टर्म जितनी भी हमें दी हुई होती है, ठीक है। इसके दरमियान आ जाता है x4 x5 अप टू xn तक जाते हैं, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम अपने वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g इक्वल टू, अब देखिए n की जगह क्या आ जाएगा, टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने दोबारा से सॉल्व करना है और प्रॉपर फार्मूले से। हमने पहले जो फार्मूला लगाया हुआ उसमें वो चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग लगा के थे हम, तो इसलिए ये आपने देखना है, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल है। अब x1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.8 डॉट 49। ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को जाहिर कर रहे होते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का भी मतलब हमारे पास अगर ये ऐसे हो 7, 8 और 49, तो इनका भी मतलब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। अब देखें रूट की पावर कितनी है, 3 है हमारे पास, तो g इक्वल टू, अब आप अगर 8 को ब्रेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब है। अब देखें किसके हिसाब से हमने ये ब्रेक करनी है टर्म्स। यहाँ पे देखें हमारा क्या क्यूब रूट है, तो देखें क्यूब रूट किस तरीके से आ सकता है हमारा, तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 2.2.2, ठीक है। और इसी तरीके से 49 है हमारे पास, तो 49 पे आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, तो हम लिख सकते हैं g इक्वल टू, सॉरी, .7.7। तो अब आप इसको अरेंज करके लिख दें, इसकी पावर कितनी है, रूट कितना है, क्यूब रूट है, तो अब आप अरेंज करके लिख दें, पहले 2.2 लिख दें और .7.7.7, तो अब g इक्वल टू रूट ऑफ 3। अब 2 की पावर हम लिख सकते हैं 3.7 की पावर भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब मैं अपना क्वेश्चन इस साइड पे सॉल्व करने लगा हूं, तो अब देखिए आप, अब क्यूब रूट है, तो आप देखें ये इन दोनों पे क्यूब है, तो अब हम रूट की वैल्यू लिखते हैं। रूट को खत्म करें, जब भी आप रूट को खत्म करेंगे 2 की पावर 3.7 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 1/3, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो अब ये क्यूब रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। तो आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इस तरीके से .7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये g इक्वल टू लिखते हैं, g इक्वल टू, अब देखें आप
ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1 रह गया डॉट, ये 3 इस 3 से तो 7 की पावर क्या आ जाएगी 1, तो 2 की पावर 2 ही होती है हमारे पास और 7 की पावर 1 7 ही होती है, तो 7 2 जार हमारे पास क्या हो सकता है, या हम लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप 2.7, तो g इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7 2 जार 14। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्या था आंसर था। उस दिन हमारे से आंसर तो हमारा सेम आया था, बट फार्मूला हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्लाई कर गए थे, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्वेश्चन दोबारा से इसको सॉल्व करके अपलोड किया जाए, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें फार्मूला बिल्कुल सिंपल से। इस तरीके से हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्किप करेंगे, उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 5 और जो जो क्वेश्चन रहते हैं वो हमने सॉल्व करने, ठीक है। और इंशाल्लाह अब कोर्स की स्पीड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जल्द अज जल्द आपका सिलेबस जो है वो कवर करूं। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल छोटी स्टेटमेंट वाले, और बोर्ड ज्यादातर छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब इसमें थोड़ी सी चीजें आपको बतानी जरूरी होती है। एक होता है ग्रुप, एक होता है अनग्रुप्ड, ठीक है। इन दोनों के लिहाज से ना फार्मूले आपके क्या है डिफरेंट है, ठीक है। अब अनग्रुप्ड कौन से होते हैं, जैसे आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया तो ये हमारा अनग्रुप्ड के लिहाज से है, ठीक है। एक होता है हार्मोनिक कॉस्ट आपकी होगी ग्रुप के लिहाज से, एक होती है अनग्रुप्ड के लिहाज से। आपको ये नहीं बताते हैं अनग्रुप्ड यानी गैर ग्रोही के लिहाज से आपकी क्या होगी वैल्यूज इस तरीके से होती हैं, और ग्रोही में आपकी वैल्यूज जो है, ग्रोही हार्मोनिक में आपकी वैल्यूज जो है वो किस तरीके से होंगी, वो ऐसे होंगी, यानी एक्स और वाई यानी टेबल में आपकी वैल्यूज दी हुई होंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से जो डाटा दिया होगा वो आपका ग्रोही कहलाएगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा ग्रोही। और अगर इस तरीके से नहीं दी हुई, इस तरीके से दी हुई है तो ये गैर ग्रोही कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके का डाटा गैर ग्रोही, और अगर इस तरीके का डाटा दिया हुआ है तो वो आपको क्या कहलाएगा ग्रोही। तो इस लिहाज से फार्मूले आपके क्या है डिफरेंट है। अब ये गैर ग्रोही के लिहाज से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना, क्योंकि हार्मोनिक कॉस्ट हमने मालूम करनी है। तो गैर ग्रोही के लिहाज से आपका फार्मूला जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं हल तो हमारा फार्मूला जो है किसके लिहाज से गैर ग्रोही के लिहाज से, तो हम लिखते हैं हार्मोनिक कॉस्ट इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगी हार्मोनिक कॉस्ट, ये होती है इन आवर 1 आवर x1 प्लस 1 आवर x2 प्लस 1 आवर x3 अप टू 1 आवर xn के, ठीक है। किसके होता है 1 आवर xn के, यानी n टर्म्स तक ये हमारा चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं, तो हम लिख सकते हैं n हमारे पास यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, तो हमारी कितनी आ गई है 3 टर्म्स आ गई हैं। n क्या आ गई हमारे पास, यहां हम लिख देते हैं यहां n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 है। इसी तरीके से ये फिर हमारा क्या हो जाएगा x1 x2 x3। तो अब हम लिखते हैं फार्मूले में अप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा जो हार्मोनिक कॉस्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी n की जगह 3 आ जाएगा, और हमारे पास 1 आवर x1 क्या आ गया हमारे पास 8 प्लस 1 आवर x2 12 प्लस 1 आवर x3 कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया, ठीक है, 1/14 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं हार्मोनिक मीन h इक्वल टू 3 आवर। अब आप क्या करें, आपने प्लस माइनस पढ़ा हुआ है, तो जब भी प्लस होता है तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो आप लोग इसका एलसीएम ले लें, तो हमारे पास 8 12 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूं 8 12 और 14, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14। अब इसी तरीके से 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 7 रह गया। अब 7 3 जार 21, 21 2 जार 42, 42 2 जार 84, 84 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 168। तो हमारा इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 168 आ गया। तो अब आप देखें, अब आप क्या करेंगे कि इस
डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास 8 कितने जार 168 होता है, तो 8 2 जार 16 और 8 1 जार 8, 821 जार हमारे पास कितना होता है 168। तो 121 को 1 से मल्टीप्लाई करें इसके नोमिनेटर से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 1 जार 21 ही आएगा। प्लस इसी तरीके से 12 को मल्टीप्लाई करें 12 को डिवाइड करें 168 से तो ये हमारा किससे आएगा 12 168, 12 1 जार 12 और बच्चे भूल जाते हैं तो वो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें। ठीक है 12 1 जार 12 हमारे पास 4 आ गया 8 12 4 जार 48। ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया 14, 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारा 14 ही आएगा। प्लस अब 14 कितने हजार 168 तो 14 हमारे पास 12 जार आया 12 14 जार आया था तो अब हम उलट कर देते हैं इसका तो 14 12 जार हमारे पास कितना होता है 168 तो 12 1 जार 12 तो हमारा क्या आ जाएगा 12 1 जार 12 आ जाएगा। अब हम अपना सॉल्व करेंगे जी नेक्स्ट यहां पे हार्मोनिक मीन। ठीक है अब हमारे पास जो हार्मोनिक औसत है एच लिखें या कंप्लीट लिख दें कोई फर्क नहीं इससे। ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आवर 21 को प्लस करें 14 में तो हमारे पास 35 और 12 47 तो हमारे पास क्या आ जाता है 47 और टोटल क्या आ जाता है 168। अब यहां पे आसान तरीका कार ये है कि आप देखें 3 डिवाइडेड बाय 47 है और 47 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या 168 तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो अब हम लिख सकते हैं हार्मोनिक औसत इक्वल टू अब 3 मल्टीप्लाई बाय 168 और कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा और 47 इक्वल टू 168 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 8 3 जार 24 4 कैरिंग हमारा कितना आया 2 6 3 जार 18 2 20 कैरिंग हमारा कितना आ गया 2 और 2 1 जार 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3 और 2 कितना हो गया 504। तो अब आप इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो हम लिख देते हैं 10.72 यानी कि आप इसको डिवाइड कर दें 47 10 जार कितना होता है हमें पता है 470 होता है तो पॉइंट में हमारा आंसर चला जाएगा। इस तरीके से हम हमारा जो हार्मोनिक औसत है वो कितना आया 10.72 आया। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इन्होंने कहा कि आपने हार्मोनिक औसत निकाल मालूम करनी है। अच्छा जी हमारे पास हार्मोनिक मीन में दो होते हैं एक ग्रुप डाटा होता है और एक अन ग्रुप डाटा होता है। तो ये हमारा अन ग्रुप डाटा है तो हमने अन ग्रुप का फार्मूला अप्लाई किया तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये अप टू 1 ओवर xn होता है यानी जितनी भी टर्म्स आपको दी हुई होती है वो हम अप टू में कंसीडर कर देते हैं। ठीक है तो हमारे पास 3 टर्म्स थी तो हमने लिख दिया n टोटल कहा यहाँ पे कितना n है 3 है 1 2 और 3 तो 3 ओवर हमारा क्या आ जाएगा 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 12 x1 x2 x3 तो ये लिख दिया। अब इनका हमने ले लिया एलसीएम 168 आया एलसीएम लेके भी दिखाया मैंने और फिर आपने टेबल पढ़ना होता है 8 कितने हजार 168 होता है तो मैंने डिवाइड करके भी आपको बताया तो हमारे पास 21 और प्लस 14 प्लस 12 आ गया था। तो अब हमने क्या किया कि 3 आवर इन टर्म्स को ऐड कर दिया 47 आवर कितना आ गया 168 आ गया। तो अब आप इसको क्या कर देंगे ये 3 डिवाइड हो रहा है 47 से 47 डिवाइड हो रहा है ये किससे 168 से तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया 504 आ गया और जब आप डिवाइड करेंगे 47 को 504 से कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास 10.72 आ जाता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ये जो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं 4 5 उसके बाद 12 और 13 4 5 12 और 13 ये कॉपी पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है जी।
अब हमारे पास आ गया थी मदरजा झैल मालूमात से उजानी हिसाबी औसत मालूम करनी है। क्वेश्चन हमें दिया स्कोर और वजन, ठीक है। एक्स और डब्ल्यू दे दिए हुए हैं। एक्स की वैल्यू अब 50, 54, 63, 76, 2, 4, 1 और 4। और ये भी अब हमारा किसका ग्रुप्ड डाटा का हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके सामने। उजानी औसत जो हमारे पास होता है, उजानी हिसाबी औसत इक्वल टू बार ऑफ एक्स डब्ल्यू के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, इक्वल टू। अब मैं इसका फार्मूला यहां पे लिख देता हूं। सिंपल सा फार्मूला है, करना कुछ भी नहीं है। x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3, ये हमारा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला। x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस x4 w4। तो देख लें कितनी टर्म्स है हमारे पास, चार ही हैं, तो हम चार ही टर्म्स तक लिखते हैं यहां तक। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास w1 प्लस w2 प्लस w3 और प्लस w4, ठीक है। ये आपने याद रखना है फार्मूला। उजानी हिसाबी औसत का क्या है, एक्स और डब्ल्यू हमें दिए हुए, यानी स्कोर और वजन। तो हमने फार्मूला लगाया x1 w प्लस x2 w2 और x3 w3 और इसी तरीके से x4 w4, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। तो अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। हम लिख सकते हैं x बार w इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल कर देते हैं इसके, तो हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास आ जाएगा x1। x क्या है हमारे पास 50 है, 50 w1 के साथ क्या हो रहा है, देखिए इनके दरमियान कोई भी सिंबल नहीं है, इट्स मीन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय किससे, w1 की क्या कीमत है हमारे पास 2 है, तो हम 2 लिखते हैं। सिंबल आगे प्लस है, तो प्लस x2 कितना आ गया 54 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा w2, तो w2 हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस इसी तरीके से 63 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस x4 कितना आ गया 76 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। अवर हमारे पास w1 w2 w3 w4 क्या आ जाएगा, अब अवर w1 क्या है 2 आ गया, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4, ये हमने इसकी क्या कर दी वैल्यूज पुट कर दिए। एक्स बार w इक्वल टू 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 100 प्लस 54 4 जार, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, 6 कैरिंग 1 और 4 5 जार 20, तो 21 216 प्लस 63 1 जार 63 और 76 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 76 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 जार 24, 4 कैरिंग 2 7 4 जार 28 और 4 2 कितना है हमारे पास 30, तो 304 प्लस 304 डिवाइडेड बाय 4 और 2 6 एक साथ 7 और 4 कितना हो गया हमारे पास 11 हो गया। एक्स बार w इक्वल टू, अब आप इनको ऐड कर लें, तो कैलकुलेटर की मदद से मैं ऐड कर देता हूं, तो 683 हमारे पास आ गया। 683 डिवाइडेड बाय 11, तो अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर दें, तो एक्स बार जो हमारा उजानी हिसाबी औसत है तो डिवाइड करेंगे 11 को इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 62.09। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है सिंपल सा आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व किए और मोस्टली बोर्ड में यही रिपीट हुए क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने सॉल्व किए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 10.3 भी साथ साथ शुरू करें, और ये क्वेश्चन नंबर 4 5 और आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 13, ये जो 4 क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो भी साथ साथ कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये बहुत ज्यादा लेंथी है। तो इंशाल्लाह अब हम स्पीड भी अपने कोर्स की जो है वो मजीद इंक्रीज करेंगे। पिछले वीकेंड में ऑलमोस्ट ज्यादातर मेरी तबीयत खराब रही है, जिसकी वजह से मैं लेक्चर प्रॉपर अपलोड ना कर सका।
इंशाल्लाह कोशिश है कि अब जल्द से जल्द एक्सरसाइज जो है वो पढ़ाई जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और आपको बताया जाए कि पेपर कहाँ कहाँ से आ सकता है। 7 चैप्टर जो है, यहाँ जो जो मैंने एक्सरसाइज पढ़ाई है वो आप अच्छी तरीके से कर ले तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक है वो 7.3 से आते हैं, लास्ट उसके 3 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी चैप्टर नंबर 9 के ऑलमोस्ट ग्राफ रहते हैं, तकरीबन 3 ग्राफ हमने किए थे उसके, और 4 एक ग्राफ मजीद रहते हैं या 5 ग्राफ, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको समझा दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।